हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी तो असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी सुबह ही वोट डालने पहुंचे। पोलिंग बूथ नंबर 76 पर शुभेंदु अधिकारी मोटरसाइकिल से वोट डालने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ट्वीट कर असम और बंगाल के लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। गृह मंत्री अनिल विज प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आज अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में डीजीपी मनोज यादव भी बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान गृह सचिव राजीव अरोड़ा भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सभी एसपी और आईजी मौजूद रहेंगे। हरियाणा में आज से गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। फसल खरीद को लेकर प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। सरकार का दावा है कि किसानों को उनके गेहूं का भुगतान 48 घंटे के भीतर किया जाएगा। वहीं कुछ दिन पहले ही खरीद सीजन की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी। पानीपत में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फसल खरीद प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार राज्य सरकार सबसे ज्यादा 6 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है और आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि किसानों के फायदे के लिए इसे बढ़ाकर 10-12 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाए। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को आना पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर वार किया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश रोजगार में नहीं बेरोजगारी में नंबर 1 है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शैलजा ने सीएम को घेरते हुए कहा कि ये सरकार प्रदेश को प्रयोगशाला समझ रही है। गेहूं की खरीद आज से शुरू हो चुकी है। गेहूं की खरीद को लेकर रेवाड़ी मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि जिले की 3 मंडियों रेवाड़ी, बावल और कोसली में फसल खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1106 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अंबाला में कोरोना के 105 नए मामले सामने आए। वहीं जींद में 98 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ पंचकुला और यमुनानगर में 93 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3155 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,90,800 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 809 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सिरसा के स्कूलों में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। सिरसा जिले के 2 स्कूलों के 5 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 127वें दिन भी जारी रहा, लेकिन इस गतिरोध का अब तक कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान मोर्चा की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के आदेशों के तहत 15 अप्रैल से प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस प्रवेश उत्सव में स्कूल के मुखिया, अध्यापक, अभिभावकों से बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला करवाने की सिफारिश करेंगे। आज से केजीपी का सफर महंगा हो चुका है। अगर आप कहीं आने जाने के लिए केजीपी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि केजीपी पर कार का 15 रुपए तो ट्रक का 100 रुपए तक का टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। एनएचएआई ने टोल टैक्स बढ़ाने की सूची को जारी किया। यह बढ़ा हुआ टैक्स आज से वसूला जा रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 52 के इंटरनेशनल स्टेडियम में चले आ रहे अवैध कब्जे पर नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है।
आज से केजीपी के सफर महंगा हो चुका है, यानी अगर कहीं भी आने जाने के लिए आप केजीपी का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा पैसे देने होंगे। हालांकि गाजियाबाद की तरफ से आने वाले वाहन चालकों को राहत दी गई है, क्योंकि कुंडली टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कराया हुआ है। तो शाम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने लकड़ी सप्लाई करने वाले वाहनों को जब्त किया। सीएम फ्लाइंग की ओर से की गई इस कार्रवाई के क्षेत्र के आरा संचालकों और लकड़ी सप्लाई करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए निरीक्षक सतपाल सिंह ने बताया कि सीएम फ्लाइंग की टीम को काफी दिनों से अवैध रूप से लकड़ी की सप्लाई के बारे में जानकारी मिल रही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई हुई। रेवाड़ी के गांव रामसिंहपुर में लोग इन दिनों कूड़े के ढेर से निकलते हुए धुएं से परेशान है। दरअसल रेवाड़ी शहर, धारूहेड़ा नगर पालिका और बावल नगर पालिका का कूड़ा इकट्ठा होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के पास मौजूद गांव रामसिंहपुरा के नजदीक खाली जगह पर लाकर डाल दिया जाता है। पहले तो आसपास के गांव के ग्रामीणों को इस बात को लेकर आपत्ति थी कि शहर का कूड़ा लाकर उनके गांव के नजदीक डाला जा रहा है, जिससे उनको बीमारियों का डर सता रहा है। लेकिन अब ये कूड़े का ढेर सुलग रहा है। कूड़े के ढेर में आग लगने से न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग 48 से गुजरने वाले वाहनों बल्कि ग्रामीणों को भारी कठिनाई हो रही है। फतेहाबाद की बस स्टैंड के पास बुजुर्ग महिला से बदमाश सोने का ताबीज खींचकर फरार हो गया। बदमाश मामला के सीसीटीवी में कैद हुआ। सरकार ने बचत योजनाओं के ब्याज दरों में कटौती के ऐलान को वापस लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह एक ट्वीट कर यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की तारीख बढ़ा दी है। सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए 3 और महीनों की मोहलत देते हुए अंतिम तारीख 30 जून कर दी है। कोरोना वायरस के मद्देनजर 11वीं जूनियर महिला हॉकी नेशनल्स को हटा दिया गया। हॉकी इंडिया ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। पहले यह टूर्नामेंट 3 से 12 अप्रैल के बीच झारखंड में प्रस्तावित था। दिग्गज संगीतकार बप्पी लहरी को कोविड-19 परीक्षण कराने पर कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बप्पी लहरी के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की।